पे अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, जो ये हमारे सोलर पैनल है तीनों 50 वाट 165 वाट और 100 वाट, इन तीनों को हम एक साथ कनेक्ट करेंगे डिफरेंट वाट के पैनल को। तो हम देखेंगे देखिए क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड, ये तीनों पैनल मैंने ले लिए हैं, इनकी वीओसी आपको दिखाई गई है। देखो जो 50 वाट का इसको वीओसी आईएससी आपको यहाँ पे दिखाई गई है, 100 वाट की पैनल की यहाँ पे दिखाई गई है, और 165 वाट के वीओसी और आईएससी। वीओसी का मतलब है ओपन सर्किट वोल्टेज और आईएससी का मतलब है शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है फ्रेंड। तो अब हम सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड, जो भी हमारे पैनल हैं इनको देखो, ये तीनों हमने पैनल ले लिए, इनके प्लस माइनस के वायर है। ये रेड वाला वायर प्लस को बता रहा है और जो ब्लैक वाला वायर है वो माइनस को बता रहा है। तो सारे पैनल के वायर आपको दिखाए गए हैं प्लस माइनस। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद देखिए आगे अब हमने क्या किया है, इन सबको हमें किस में जोड़ना है फ्रेंड, सीरीज में जोड़ना है। तो फ्रेंड देखिए सीरीज में जोड़ने पर क्या होगा, देखो सीरीज में कैसे जोड़ते हैं पहले ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो सीरीज में जोड़ने का मतलब क्या होता है फ्रेंड, जो सपोज करो तीनों पैनल ले लिए हमने, ये हमारा फर्स्ट पैनल हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। अब हमें क्या करना है फ्रेंड, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। तो फ्रेंड देखो अब हमें क्या करना है, जो फर्स्ट पैनल है इसका प्लस छोड़ दो आप, इसका हमने प्लस छोड़ दिया। जो इसका माइनस है इसको दूसरे पैनल के प्लस के साथ कनेक्ट करना है, और जो दूसरे पैनल का माइनस है इसको नेक्स्ट पैनल के प्लस के साथ कनेक्ट करना है। ये फ्रेंड मैंने कनेक्ट कर दिया, मतलब पहले पैनल का मैंने माइनस दूसरे पैनल के प्लस से कनेक्ट कर दिया, और दूसरे पैनल का माइनस तीसरे पैनल के प्लस से कनेक्ट कर दिया। और हम आउटपुट लेंगे, जो ये दो वायर बचे हैं, पहले पैनल का प्लस और लास्ट वाले पैनल का माइनस। देखो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, सीरीज कनेक्शन में सभी पैनल के वोल्टेज जुड़ जाएंगे। जो वीओसी है इसका 22 और इसका 22.20, तो ये सारे वोल्टेज जुड़ जाएंगे। और करंट क्या होता है इसमें सेम होगा। और कौन सा करंट होगा इसमें, जो सबसे छोटे वाला, इसमें पूरे में कितना करंट फ्लो होगा 3.28 एम्पियर। जो सबसे छोटे वाला आपका पास सोलर पैनल है उसमें जितना करंट फ्लो होगा उतना ही पूरे सर्किट में करंट फ्लो होगा। दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार फिर कनेक्शन। देखिए फ्रेंड, देखिए मैंने इन सबको सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। देखो अगर मैं इन सबको सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा तो देखो क्या होगा, इस पूरे सर्किट में करंट फ्लो होगा 3.28 एम्पियर। जो सबसे छोटा पैनल होगा उसका जो करंट होगा वही पूरे, जो हमें आउटपुट में वही करंट मिलेगा। तो करंट तो कितना मिलेगा 3.28, और आउटपुट वोल्टेज कितना मिलेगा, तीनों वोल्टेज जुड़ जाएंगे सीरीज में, 22 66.20 वोल्टेज मिलेगा हमें आउटपुट में। तो देख लेते हैं फ्रेंड हम। देखिए तो सीरीज कनेक्शन में हमें करंट कितना मिलेगा आउटपुट में 3.28, और आउटपुट में वोल्टेज कितना मिलेगा 66.20। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखो टोटल आउटपुट पावर हमें कितनी मिली, तो करंट तो ये मिला, करंट और वोल्टेज को पावर इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। तो वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई कर दो जो भी हमें मिले हैं। तो देखो 66.20 इंटू 3.28, तो कितनी आ गई 217.136 वाट मिली हमें। तो फ्रेंड देखो हमें कितना ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो हमें कभी भी पैनल को, जैसे डिफरेंट वाट के पैनल को जिनका करंट अलग अलग हो, अगर करंट सेम हो, जैसे सपोज करो सभी पैनल 3-3 एम्पियर करंट देते और वोल्टेज डिफरेंट होते तो हम उनको सीरीज में कनेक्ट कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। 3 एम्पियर मिलते, सबके बराबर करंट है कि वोल्टेज जुड़ जाते, तो हमें पूरा आउटपुट मिलता। जबकि एक्चुअल में हमने कितने वाट के सोलर पैनल लगा रखे हैं, 165 वाट प्लस 50 वाट प्लस 100 वाट, मतलब 315 वाट के सोलर पैनल लगा रखे हैं। जबकि हमें एक्चुअल वाटेज कितना मिल रहा है इनको सीरीज में कनेक्ट करने पे 217। इसका मतलब हमें लॉस हो रहा है बहुत ज़्यादा वाटेज का। मतलब ये तीनों पैनल अगर हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो 217 वाट के सोलर पैनल की तरह काम करेगा। ठीक है फ्रेंड। अब इन्हीं पैनलों को हम क्या करते हैं फ्रेंड, हम पैरेलल में कनेक्ट करके देख लेते हैं। ठीक है। अब देखो पैरेलल के लिए सीरीज में तो क्या है, सभी पैनलों का करंट सेम होगा तो हमें कोई लॉसेज नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है फ्रेंड, जो भी हमारे पास तीनों पैनल हैं इनकी वीओसी लगभग सेम है। देखो लगभग सेम है, इसका मतलब हमें पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं हम इनको। सीरीज में कनेक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, सभी पैनलों का करंट सेम होना चाहिए, और पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए वीओसी सेम होना चाहिए, मतलब वोल्टेज सेम होना चाहिए। तो देखो हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं इनको। देखो पैरेलल में कनेक्शन कैसा होता है, पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए सभी पैनलों का प्लस एक साथ कनेक्ट कर दो और माइनस एक साथ कनेक्ट कर दो। देखो हमने यही किया है। ये देखो सभी पैनलों का प्लस एक साथ कनेक्ट कर दिया इस लाइन से, इसका भी ये प्लस यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, इसका भी प्लस, और सभी माइनस एक साथ कनेक्ट कर दो सारे पैनलों के। देखो ये तीनों पैनलों की ब्लैक लाइन माइनस को बता रही है, तो सारे पैनलों के माइनस एक साथ कनेक्ट कर दिए।
अब यहाँ पे हमें आउटपुट लेना है। देखो तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि वोल्टेज सेम होता है। पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम। अब यहाँ पे देखो वोल्टेज डिफरेंट है। देखो एक का है 22.20 है, तो हमें कौन सा वोल्टेज मिलेगा, जो सबसे छोटे वाला पैनल का जो वोल्टेज होगा वही हमें आउटपुट में मिलेगा। तो आउटपुट में कितना वोल्टेज मिलेगा, 22। और करंट कितना मिलेगा, जो पैरेलल कनेक्शन होता है उसमें करंट जुड़ जाते हैं सबके, तो कितना करंट हो गया, 18 पॉइंट समथिंग हो गया। मैं दिखा देता हूँ आपको इसकी कैलकुलेशन। देखिए फ्रेंड, पैरेलल कनेक्शन में हमें वोल्टेज कितना मिला, 22 वोल्ट, ठीक है। और टोटल करंट कितना मिला, 18.18। तीनों पैनलों की करंट को आप जोड़ सकते हो। और टोटल वाटेज कितना हो गया, 22 × 18.18 399.96। अब आप बोलोगे कि सर ये तो जो टोटल सोलर पैनल का वाटेज था उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि बेटा ये VOC और ISC है, जबकि एक्चुअल में अगर हम लोड लगाएंगे तो इतना नहीं आएगा। बट अगर आपकी इफिशियंसी मतलब फुल इफिशियंसी रहेगी अगर आप पैनल में कनेक्ट कर रहे हो। तो फ्रेंड आपको देखो कैसे पैनल कनेक्ट करना है, अब मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, अब आपका YouTube पे ये कभी भी क्लियर नहीं हुआ कि हम डिफरेंट वाट के सोलर पैनल को कनेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ज़्यादातर यूट्यूबर बोलते हैं नहीं कर सकते, बट फ्रेंड आप कर सकते हो अगर उनकी VOC सेम है लगभग, जैसे किसी की 22 है, किसी की 22.5 है, किसी की 22 पॉइंट समथिंग है, तो फ्रेंड उन पैनलों को आप पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हो। और आपके पास अगर 3 पैनल है, एक का वोल्टेज है 24 VOC, एक का है 22 और एक का है 21, बट उनका करंट सेम है, 88 एम्पियर दे रहे हैं तीनों, तो उनको आप सीरीज में कनेक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए क्या कंडीशन है कि VOC जो ओपन सर्किट वोल्टेज है वो सेम होना चाहिए सभी पैनल्स का। और सीरीज में कनेक्ट करने के लिए क्या है, जितने भी आपके पास पैनल है उनका करंट सेम होना चाहिए। सीरीज में तो क्या होता है फ्रेंड, जो वोल्टेज है वो जुड़ जाते हैं, और पैरेलल में क्या होता है, जो करंट है वो जुड़ जाता है। तो फ्रेंड आप बेझिझक होके जो भी आपके सोलर पैनल है 12 वोल्ट वाले हैं, तो उनको एक साथ, जो छोटा पैनल है आपके 50-100 वाट का, तो उनका VOC लगभग सेम सा होता है, 22-23 होता है, तो उनको आप पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हो बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमने डिफरेंट वाट के सोलर पैनल को पैरेलल में कनेक्ट किया था। तो फ्रेंड जो मैंने थ्योरेटिकल बताया था, और ज़्यादातर यूट्यूबर क्या बताते हैं कि अगर हम डिफरेंट वाट के सोलर पैनल को अगर एक साथ कनेक्ट करेंगे तो उनका जो ब्लॉकिंग डायोड है वो बर्न हो जाता है। बट फ्रेंड ऐसा नहीं है। अगर जो भी देखो, आज मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकल कर रखा है। जो डिफरेंट वाट के सोलर पैनल है, हमारे पास 165 वाट के 3 पैनल है और एक 50 वाट का एक पैनल है। तो फ्रेंड इनको हम पैरेलल में जोड़ के दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जो भी सोलर पैनल है उनकी VOC दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले हम ये तीनों पैनल से हमें 165 वाट के हैं, तो किसी एक पैनल की हम VOC देख लेते हैं। तो देखो ये वाला सोलर पैनल की हम VOC देख लेते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए इसकी VOC है लगभग 22.63 वोल्ट है। देखिए आपको दिख रहा होगा 22.63 वोल्ट, ठीक है फ्रेंड अब हम देख लेते हैं कि 50 वाट के सोलर पैनल की VOC कितनी है। तो फ्रेंड मैं दिखा देता हूँ आपको 50 वाट के सोलर पैनल की VOC भी। ये फ्रेंड हमारा 50 वाट का सोलर पैनल है, इसकी VOC दिखा देता हूँ। इसकी है 22 वोल्ट। फ्रेंड दिख रहा होगा आपको, देखो 22 वोल्ट इसकी VOC। अब इन तीनों पैनल के साथ जो फ्रेंड ये आपको देखो, ये तीनों 165 वाट के सोलर पैनल दिख रहे हैं, इसके साथ फ्रेंड हम इस 50 वाट के सोलर पैनल को पैरेलल में कनेक्ट करने वाले हैं। फ्रेंड पैरेलल का मतलब आप समझ ही गए होंगे पिछले वीडियो को देख के थ्योरेटिकली। उसमें क्या है, सारे पैनल के जो भी हमारे सारे पैनल उनके प्लस एक जगह कनेक्ट करने और माइनस एक जगह कनेक्ट करने। तो फ्रेंड आइए शुरू करते हैं, हम देखते हैं क्या होने वाला है आज। तो फ्रेंड देखिए, मैंने देखो यहाँ पे ये कनेक्शन कर रखे हैं इनके, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए फ्रेंड, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे 4 वायर कनेक्ट है, सारे प्लस के है एक जगह। तो ये जो ये वाला वायर है ये 50 वाट के सोलर पैनल से आ रहा है, देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ से आ रहा है। और बाकी के 3 वायर इन तीनों सोलर पैनल के हैं 165 वाट के, ठीक है फ्रेंड्स। देखो 4 वायर प्लस में लगे हैं, सारे प्लस वाले एक जगह लगे हैं, और माइनस वाले देखो ये भी 4 वायर है चारों सोलर पैनलों के। देखो हमारे पास 4 सोलर पैनल है, 3 तो ये रहे, एक 165 वाट और एक 50 वाट। तो इन सबको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है फ्रेंड। देखिए मैंने डिफरेंट वाट के सोलर पैनल है, इसकी 50 वाट का सोलर पैनल, इसकी VOC है 22
और इनका है 22.63 है। तो फ्रेंड VOC लगभग इनकी सेम है। तो फ्रेंड हम अगर डिफरेंट वाट के, देखो मैंने अच्छे से कनेक्ट कर रखा है, इनको पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है। तो फ्रेंड अगर डिफरेंट वाट के सोलर पैनल हो, अगर उनकी VOC लगभग बराबर हो तो आप उनको पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कनेक्ट कीजिए। बहुत सारे जो यूट्यूबर बताते हैं कि डिफरेंट वाट के सोलर पैनल से कनेक्ट करने से उनका ब्लॉकिंग डायोड डल जाता है, फ्रेंड वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर उनका VOC लगभग समान है तो आप उनको कनेक्ट कर सकते हो, अगर VOC डिफरेंट है तो आपका ब्लॉकिंग डायोड जल जाएगा। तो फ्रेंड अगर आपका VOC सेम है, 12 वोल्ट वाले पैनल है, तो उनकी VOC लगभग सेम होगी, उनको आप पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हो। अब हम आउटपुट देखेंगे, देखिए कितना आउटपुट दे रहा है। मैंने पहले आपको प्रैक्टिकली तो थ्योरेटिकली तो बता दिया था, बट हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं पूरी चीज़ आज। ये पार्ट 2 है उसी वीडियो का। तो फ्रेंड हम चलते हैं नीचे, देखते हैं कितना आउटपुट आ रहा है। ये तो मैंने दिखा दिया आपको, कनेक्ट कर रखा है मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकली। ठीक है, हम नीचे चलते हैं, हम एम्पियर देखते हैं। टाइम हुआ है सुबह के। तो फ्रेंड अब हम देख लेते हैं कि जो भी हमने डिफरेंट वाट के सोलर पैनल पैरेलल में कनेक्ट किए कितने एम्पियर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, स्क्रीन पे देखिए आप। हाँ, तो फ्रेंड सोलर पैनल से आ रहे हैं, सुबह के टाइम हुआ है 7:30 बजे, 7.5 एम्पियर बैटरी चार्ज हो रही है। सोलर से आ रहे हैं 7.5 एम्पियर। तो फ्रेंड 7:30 बजे 7.5 एम्पियर दे रहा है, अच्छे से काम कर रहा है हमारा सोलर सिस्टम। तो फ्रेंड आप डिफरेंट वाट के सोलर पैनल को पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हो और उनकी VOC सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पे जो भी गलत प्रचार कर रहे हैं इस चीज़ का, वो चीज़ गलत है। अगर उनकी VOC सेम है तो आप डिफरेंट वाट के सोलर पैनल को लगभग समान है तो उनको एक साथ कनेक्ट कर सकते हो पैरेलल में। थैंक यू सो मच।